टाइप 4 लिखेंगे, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 4 कौन सा है? कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। कोलंबस नहीं, कॉलम बेस्ड। कई बच्चे मानो आते सुनते कुछ और है, लिखते कुछ और है, बताते कुछ और है। ठीक है, विकास की तरह इंटेलिजेंट होते बालक वो थोड़े थोड़े से क्वेश्चन लिखिए। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। क्वेश्चन लिख लो एक बार। BOOK बुक का कोड है @copyright प्लस। टेक का कोड है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लुक का कोड है @copyright प्लस। RAT रैट का कोड है माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ATE का कोड है माइनस प्लस माइनस। BACK बैक का कोड है मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड अल्फा। क्वेश्चन लिख लिया? लिख लो एक बार, देखो तो दिख रहा पक्का? भाई बड़ी प्यारी लड़की है, झूठ मूठ बोलना पड़ता है वर्ड मुझे। आया भाई? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन पहला, व्हाट इज द कोड ऑफ, क्वेश्चन पहला लिखो, व्हाट इज द कोड ऑफ KOOR। क्वेश्चन नंबर पहला, KOOR का कोड क्या है? क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द कोड ऑफ इनो, इनो का कोड क्या है? क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द कोड ऑफ KEB, कैब का कोड क्या है? क्वेश्चन फोर, व्हाट इज द कोड ऑफ BECE का कोड क्या है? बताओ, चार क्वेश्चन बताया आपको। यह है कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। अल्फा CC प्लस है? पहले का अल्फा डबल C प्लस। अच्छा, अल्फा डबल C प्लस तो गलत है ये तो बता रहा है भाई। वह कैसे किया तूने? सावा सच बता। गलत आ, गलत आ। ऐसे नहीं करना है। प्लस CC तो है ही नहीं। CC तो हम पीते भी नहीं, कैसे बताएंगे तेरे को? सर B का और N का आपने सेम किया हुआ है। मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ऐसा ही है भाई। मेरे अंदर कमी नहीं हो, क्वेश्चन में कमी हो सकती है। N का दिया नहीं आपने। कौन है ये N? अच्छा ध्यान दो, एक मैं बताता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आप ज़्यादा नहीं 2 सेकंड के अंदर कर लो। कहेगा ऐसा कैसे? मैं बता रहा हूँ। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन की पहचान क्या होगी? किन्हीं भी दो का कोड सेम दिया होगा तो समझ लेना कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। पूरे पूरे लेटर का किस किस का सेम दिख रहा है आपको? एक तो आपको दिख रहा होगा सेम बुक का, और एक दिख रहा होगा दो का कोड बिल्कुल सेम है, पूरे पूरे नंबर का बता रहा हूँ मैं। तो कौन सा क्वेश्चन है वो? कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? कौन सा क्वेश्चन है वो? क्या पहचान बताइए, बोल दो ज़रा। क्या होने चाहिए सेम? पूरे पूरे वर्ड का
कोड सेम होना चाहिए। अच्छा, जब अगर आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन की पहचान होगी तो आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक वोवल का, एक कॉन्सोनेंट। किस चीज़ का? वोवल और कॉन्सोनेंट का। बुक का पहला अक्षर, ये फिर वोवल सेम और ये कॉन्सोनेंट। ऐसा क्वेश्चन में कहीं पूछा है? ये कॉन्सोनेंट वोवल सेम कॉन्सोनेंट, ऐसा इसमें देखो, कॉन्सोनेंट वोवल सेम कॉन्सोनेंट। जो कोड बुक का है वही लुक का, वही किसका होगा? KOOR, कुर 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 का। किसका होगा? कूर का। तो कूर का भी कोड क्या हो जाएगा? @ कॉपीराइट कॉपीराइट प्लस। किसी को कोई दिक्कत है? आना बेसिक क्वेश्चन। दूसरा देखो, इनो में वोवल है, कॉन्सोनेंट है वोवल। ऐसा देखो इसमें क्या है? कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। क्या क्वेश्चन कोड है इसका? माइनस प्लस। तो इसका भी कोड क्या हो जाएगा भैया? माइनस प्लस। बोलो क्लियर है? अरे वाह। KEB कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, कौन सा है? कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, प्लस माइनस प्लस। BECE कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल। ऐसा कहाँ है? कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट वोवल क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? किसी को भी? कितना बेसिक क्वेश्चन, ठीक ले देख ले। पहले नहीं बताया तूने? पहले कराई नहीं था। पंकज ने तो पढ़ रखी है रीजनिंग पूरी। आप पढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? बहुत मुश्किल आ रहा है, छाट छाट के। कई क्वेश्चन तो मैंने जब कल आपने कराया था पहली बार देखा। आप पढ़ाते एक नंबर का हो, हंसाते नहीं हो, ठीक है? नहीं, हंसाना नहीं है, सीरियस होके पढ़ना। लाइक बच्चे थोड़ी डांस करके दिखाऊं तुम्हें ऐसे। हाँ क्लास में जोक सुनाते हैं, 500-400 बच्चे होते हैं। नहीं, 500-400 बच्चे होते हैं। चलो आगे बढ़े, मिटा दें शुक्ला जी? अरे वाह। देखो आगे 21 तारीख से जो दूर दूर के बच्चे उसमें और दिक्कत ख़त्म हो जाए। जैसे 2 बच्चे दूर दूर के आते थे, बेचारे बड़े परेशान होके आते थे उन जगह से। 21 को खुल जाएगा तो पंकज भी परेशान होने बंद हो जाएगा, है ना? अरे नहीं, परेशानी बंद हो जाएगी, वहीं पढ़ लेगा ना फिर पास के पास में। अब ऐसे बच्चे बताओ डेली इतनी रिक्स लेके आते हैं, घर वाले से डांट खा के मार खा, मतलब वैसे पढ़ने के लिए आते हैं दूर से। क्वेश्चन लिखिए 3, 5, 3 को लिखा जाता है MICITI। MICITI 5, 6, 6, 2। ठीक है, 5, 6, 6, 2 को लिखा जाता है PI CI CI LI। ठीक है, तो हम चाइनीज़ भी पढ़ा देते हैं कई बार बच्चों को। 2, 5, 4 2, 5, 4 को लिखा जाता है GI NI ZI। 7, 1, 7 को लिखा जाता है MICITI। 4I 6I 6I 1I
को लिखा जाता है HITINIPI। क्लियर है? कहाँ है ये? हमको क्या बता कहाँ है? हम क्या बताएं कहाँ है ये? क्वेश्चन पूछ लें? पक्का? बताओ फिर। व्हाट इज द कोड ऑफ 9I 7I 9I? क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन दूसरा 6I 2I 2I 3I। क्वेश्चन तीसरा 9I 4 4 6I। बता, विकास बड़े जोश में था, बताएगा विकास। पास के बच्चों को आराम से पढ़ाएंगे ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छा, और दूसरे का? अच्छा, और दूसरे का? दूसरे का है HITINIPI। अच्छा, और तीसरे का? PICHICHILI। हमने तुमको चाइनीज़ सिखा दिए। देखो, अब आप देखो यहाँ पे नंबर में दे रखा है, नंबर में दे रखा तो इवन और ओड। किसमें? ये भैया ओड है, ये ओड है, ये ओड है, लेकिन ये वाले ओड दोनों सेम, तीनों ओड, ये ओड, ये ओड, ये ओड, लेकिन ये वाला ओड, ये वाला ओड दोनों सेम है। तो जो 353 का कोड है वो किसका होगा? 979 का। क्या कोड होगा? MICT, मिसिट्टी। ठीक है। दूसरा, ये देखो इवन, इवन, ये सेम इवन और ये ओड है। ऐसा कहाँ दिख रहा आपको? इवन, सेम इवन, ये ओड। यहाँ भी देखो, यहाँ ओड है, लेकिन हमें चाहिए इवन 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 ओड। तो क्या कोड हो जाएगा? HITINIPI, HITINIPI। बात समझ रहे हो? और ये देखो क्या है? 9446 ओड, इवन सेम, इवन सेम, इवन। ऐसा कहाँ है? ओड, इवन सेम, इवन सेम, इवन। तो जो इसका कोड है क्या? पिचिचिल्ली। तो पिचिचिल्ली इसका कोड हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए टाइप 5 पे। बोल हाँ बढ़ जाओ सर। चलो, तू कह रहा था बढ़ जाता, नहीं मैं बढ़ता ही नहीं। चल, क्लियर है? कर लोगे ना? पहचान समझ में आ गई? घबराओ इतनी? चलो, टाइप 5 पे चलते हैं। बहुत प्यारे बच्चों, कसम से इतने अच्छे बच्चे मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाए, जिनको 2 बार बताना पड़ता। थोड़े से आगे हमारे बच्चे इंटेलिजेंट होते थे, एक ही बार में नौकरी मिल जाती है। तुमको मिलेगी, तुम्हें भी, लेकिन मेहनत कब करोगे? जब 6 महीने करंट अफेयर लिखने में हाथ दर्द करने लग गए तुम्हारे। शाबाश, ये लड़का अच्छा भाई साहब। मैं तो कहता हूँ जो साथ के साथ संडे तक काम करेगा, भगवान ही करे उसकी नौकरी इसी दिल्ली पुलिस वाले पेपर में, जो इसी संडे तक कर लेगा, और 100% नौकरी मिलेगी उसको। और जो नहीं करेगा, पका पका जिसको चाहिए उसको अगली बार देना उसकी ज्वाइनिंग। हाँ, कसम से उसके बाद पता चलेगी मेहनत क्यों नहीं कर रहे वो। ठीक है? हाँ, कई बार होता है ना, मुँह जवान पे सरस्वती बैठ जाती है। मुझे नहीं पता भाई, देख लो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 ऐसा नहीं है सबको मिलेगी, लेकिन मेहनत करो यार। एलिमिनेशन मेथड, क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन लिखिए ज़रा।
इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में, इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में SBI इज रिटन एज 1 2 3। SBI को 1 2 3 लिखा जाता है, 1 2 3। इन सेम लैंग्वेज IGL इज रिटन एज 2 6 4, और उसी भाषा में IGL को 2 6 4 लिखा जाता है। इन सेम लैंग्वेज BLP या BPL इज रिटन एज 3 4 9, 3 4 9। Then find what is the code of, then find what is the code of BIL, बिल का कोड क्या है, बिल का कोड क्या है। देखो एक बार मैं बताऊंगा, दूसरा आप करने लग जाए। ध्यान से समझेंगे। एलिमिनेशन मेथड को कैसे करना है। आप कई बार देखोगे आई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, कोड सेम सेम दिख रहा होगा। देखो जो कॉमन है उसको ऐसा हटा दो। क्या कॉमन है, तो यानी आई का कोड कितना आ गया 2। कई बच्चे इसको अलग अलग लिखते हैं, वो होते हैं बड़े वाले, मैं नाम नहीं लूँगा, समझ जाना। ऐसे सेम सिंबल 2 आ गए। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, यहाँ पहले और तीसरे में, यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, एल। मैं ऐसे अलग अलग सिंबल क्यों बना रहा हूँ, समझ रहे हो, ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, मैं कोड समझ जाऊँगा, टाइम बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, 4। यहाँ क्या बचा 6, यहाँ जी, यहाँ क्या क्लियर है बातचीत, कंफर्म। पहला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, BIL का कोड कितना है। देखो B का गोला था, यहाँ गोला कितना है, I के ऊपर क्या है, ऐसे काट रखा है कितना, L के ऊपर बॉक्स है, बॉक्स कितना, BIL का कोड 3 2 4 हो जाएगा। बोला आ गया समझ में भाई वाह। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, जिन गधों को नहीं है आपकी बार समझ में आ जाएगा। चलो तो इंटरनल लड़का है भाई। आगे बढ़ जाएं, मिटा दूँ ना भाई वाह। इन सर्टेन लैंग्वेज कोड, किसी सांकेतिक भाषा में चुपुनु इज रिटन एज गॉड इज ग्रेट। God is great. Chupunu, God is great. In same language, Nu Su Tu, और उसी भाषा में लिखा था Nu Su Tu। God helps always। मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, कभी कहो से ग्रामर की कमी मत निकालना, ऐसा लिखा है पेपर में। छू जू पू, छू जू पू। ग्रेट पर्सन या छू की बजाय लिखो छी। ग्रेट पर्सन ही। तो आपको बताना है व्हाट इज द कोड ऑफ गॉड इज ग्रेट पर्सन का कोड क्या होगा।
व्हाट इज द कोड ऑफ ग्रेट पर्सन? ग्रेट पर्सन का कोड क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड? नो छोटू हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड? सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड? ऐसे कितने शब्द हैं जिनका निश्चित कोड निकाला जा सकता है? हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड? ऐसे कितने शब्द हैं जिनका निश्चित कोड निकाला जा सकता है? लिख लिया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, हाउ मैनी वर्ड्स डजंट हैव डेफिनेट सर्टेन कोड? हाउ मैनी वर्ड्स डजंट हैव डेफिनेट सर्टेन कोड? ऐसे कितने शब्द हैं जिनका निश्चित कोड नहीं निकाला जा सकता? 3 4 निकल गए सारे नो छोटू एंड यू एंड यू सी एच यू हो सकता है मैंने तो ऐसे ही बना दिया यार, जो भी आंसर होगा। पहले का क्या है भाई साहिब? क्या आया एंड यू सी एच यू जे भाई? शाबाश, गलत है सबका। अरे सेम ही है उसमें दो वर्ड आई डोंट नो, आंसर बताओ मतलब नहीं। गलत है एंड यू कैन नॉट डिफाइन निर्धारित नहीं कर सकते। देखो कैसे, देखो यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ तो गॉड की जगह तो आपने न्यू लिख दिया, ठीक है। या इस ग्रेट का तो सीधा सीधा ये लिख दो ना, ठीक है। छू पू नू, नू या आ गया। अच्छा, इस ग्रेट, ग्रेट यहाँ कॉमन है, ग्रेट यहाँ कॉमन है, दोनों में पू, तो ग्रेट की जगह क्या लिख दिया? यहाँ क्या बचा? इज की जगह छू बच गया। पर्सन का कोड, यहाँ पे दो चीज़ बची, यहाँ पे भी, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, तो फिर कैसे निकाल सकते हो? कई बच्चे कहते हैं पहले आया तो पहला इसका हो जाएगा, नहीं। यहाँ दो वर्ड कॉमन है, यहाँ पे भी दो कॉमन है। क्या पर्सन का कोड पता है? नहीं पता है ना, तो आंसर होगा कैन नॉट डिफाइंड। डिफाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। क्लियर है? पक्का? सेकंड क्वेश्चन क्या था भाई? हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड? ऐसे कितने शब्द हैं जिनका निश्चित कोड निकाला जा सकता है? देखो, एक तो ग्रेट का निकाला जा सकता है, गॉड का निकाला जा सकता है, नंबर 1 ग्रेट, नंबर 2 और नंबर 3 इज। तो कितने का निकाला जा सकता है? 3 का। क्वेश्चन थर्ड, ऐसे कितने वर्ड है जिसका निश्चित कोड नहीं निकाला जा सकता? हेल्प का, ऑलवेज का, पर्सन का, ही का। तो किसका नहीं निकाला जा सकता? 4 का नहीं निकाला जा सकता। बात समझ में आ गई? किसका निकाला जा सकता? 4 का। क्लियर है? मिटा दें, बढ़े आगे, आगे बढ़ जाए, मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, इन सर्टेन लैंग्वेज कोड किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में पुनुसुरु को लिखा जाता है सीता इज ए गुड गर्ल। सीता इज गुड गर्ल। सीता इज गुड गर्ल। नूलुजुर
टू, नू लू जू टू को लिखा जाता है गर्ल इज, गर्ल्स होना चाहिए था वैसे, अच्छा गर्ल्स लिख लो, इज ऑलवेज फाइट। इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है पू लू जू डू को लिखा जाता है, ये गर्ल्स आर करना भाई यहाँ पे, पू लू जू डू को लिखा जाता है दे आर गुड पर्सन, दे आर गुड पर्सन। उसके बाद रू जू डू पू को लिखा जाता है सीता नाइस पर्सन ऑलवेज, सीता नाइस पर्सन ऑलवेज। देन फाइंड, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द कोड ऑफ, व्हाट इज़ द कोड ऑफ, क्वेश्चन पहला लिख रहा हूँ मैं रेड मार्कर से, व्हाट इज़ द कोड ऑफ गर्ल इज ऑलवेज नाइस पर्सन का कोड क्या है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज रिप्रेजेंट गुड, व्हाट इज रिप्रेजेंट गुड, गुड किसका परिचायक है, व्हाट इज रिप्रेजेंट गुड, गुड किसका परिचायक है। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड, हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड, ऐसे कितने शब्द हैं जिनका निश्चित कोड निकाला जा सकता है, ऐसे कितने शब्द हैं जिनका निश्चित कोड निकाला जा सकता है। तीन ही क्वेश्चन था, तीन तीन तीन, बजाओ बीन बीन बीन, बचपन में बजाते थे ना ऐसे। साहिला बतावा, साहिला बताओ बिटिया, हमारी एक आंटी वो ऐसी बोलती है, कहा भैया ठीक बा बतावा। यूपी से हैं, लास्ट का फर्स्ट का फर्स्ट का फर्स्ट का नहीं, NUSQJUPUDU भाई सावा शुक्ला जी गलत आ रहा है यार। अच्छा देखो हम बताते हैं, गलत है। हम बता दें, लास्ट का 10 है, सारे वर्ड्स मैच हुए हैं।
बिल्कुल ठीक है। बता दें शर्मा जी? पंकजवा बता दे। चलो पंकजवा कह रहे तो बता दे। देखो इधर ध्यान होना चाहिए सभी का, जिसका आगे ठीक है मैच कर लेना। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया आंसर, ऐसे ही। देखो पहले दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा आपको? NU। और भैया उधर गलवा कॉमन है। क्या है? गलवा, गरल कॉमन है, ठीक है। पहले और तीसरे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? पू। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? गुड। पहले और चौथे में क्या कॉमन है? आर यू। पहले और चौथे में क्या कॉमन है? सीता। ये कहाँ बचा भैया? और यहाँ कहाँ बचगा? एच यू। कोई दिक्कत हुआ? नहीं है। इन दोनों में क्या कॉमन है? जे यू, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है दोनों में? सेकंड और फोर्थ में ऑलवेज। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? क्या दिख रहा है? LU। इन दोनों में R। यहाँ का बच गो, यहाँ का बच गो, 2 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? DU। यहाँ दोनों में पर्सन, यहाँ का बच गो, और यहाँ तो बताओ आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा था? हमने तो सबका निकाल दिया यार। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन था गर्ल्स इज ऑलवेज नाइस पर्सन। झूठी लिखी बात, लेकिन फिर भी आंसर बताइए। देखो गर्ल का क्या है? इज का कोड सु। ऑलवेज का कोड ऑलवेज JU। नाइस दिख नहीं रहा हमको, नाइस PU। और पर्सन का DU। तो नु सु जु पु डू। गर्ल इज ऑलवेज नाइस पर्सन को क्या बुलाओगे? नु सु जु पु डू। यहाँ हो, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन पहला वाला मिटा दे। दूसरा क्वेश्चन क्या था भैया? गर्ल्स किसका रिप्रेजेंट करता है? गर्ल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुड पूछा था। तो गुड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? पू को, पी को। और थर्ड तो कितनों के निकाले जा सकते हैं? कितनों के सर्टेन कोड है? सभी के। आल इज वेल नहीं, ऑल। हाँ क्लियर है? एक क्वेश्चन और हो जाए, अगले टाइप पे चलो। पक्का साहिलवा? चलो चल जाए अगले पे। टाइप 6 लिखिए, जंबल कोडिंग। एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगा टाइप 6 का। चलो एक ही क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन बढ़िया कराता हूँ। टाइप 6 जंबल कोडिंग। क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ऐसा। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। फर्स्ट में दे रखा है साउंड, यहाँ लिखा भैया साउंड, और यहाँ लिखा भैया ABI। मैं बोल भी रहा हूँ। यहाँ लिखा एड्रेस, यहाँ लिखा है CJMV। बोल भी रहा हूँ जिसको राइटिंग समझ में। क्रक्स IKMOP, क्रक्स। नेट IJKTV, क्रोनी CRONY, क्रोनी। JKGOTV, क्रोनी। क्राउडी, क्राउडी को लिखा था BLOOPPV। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, पहले इसको लिख लो।
फिर भैया हम क्वेश्चन हुआ बोलते हैं। विमला लिख लिया? मान लो तेरे नाम के पीछे ए लग जाए तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, है ना? एसएससी कितना अनर्थ कर देगी, पेपर में लिखा आ जाए वहाँ। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द कोड ऑफ, बड़ी प्यारी चीज़ है, ROSE, रोज का कोड कितना है? किसका पूछा है? रोजवा का कोड कितना है? सेकंड, व्हाट इज रिप्रेजेंट ए, कौन सा अक्षर ए का सूचक है? कौन सा अक्षर, इस वाले ए की बात कर रहा भाई, ए का सूचक है। थर्ड, सेम लैंग्वेज है, कौन सा अक्षर सी का सूचक है? कैपिटल सी। फोर्थ, कौन सा अक्षर डी का सूचक है? फिफ्थ, कौन सा अक्षर एन का सूचक है? सिक्स्थ, कौन सा अक्षर ओ का सूचक है? सेवन, कौन सा अक्षर आर का सूचक है? भैया कहाँ पूछ रहे हो, पूछना कहाँ चाह रहे हो? और एट, हाउ मैनी वर्ड्स हैज डेफिनेट सर्टेन कोड, ऐसे कितने अक्षर हुआ है जिसका निश्चित कोड निकाला जा सकता है, जिसका निश्चित कोड हुआ निकालवा जा सकत है। कल बहुत होशियार थे तुम दोनों को, आज करंट अफेयर पढ़ाई नहीं। रोज का केबीएम दिया है किसी को रोज? शर्मा जी, रोज शर्मा जी दिया है किसी को रोज? टीचर्स को या नाला कॉलेज में आ गया अब तू। अगर इस उम्र में भी समझ लो किसी को रोज नहीं दिया, आपके अंदर कमी है, डॉक्टर को चेकअप कराओ, बहुत भारी कमी है। एक्सपीरियंस है तो पंकज एक को देके पछता रहा रोज। कपिल नहीं आए, कपिल ने भी दिया था किसी को रोज एक बार। है? चलो ठीक है। कई बच्चे कोशिश कर रहे हैं, सारे बच्चे मेरे जैसे नहीं होते, कुछ तेरे जैसे इंटेलिजेंट भी होते, तो टाइम लगाए। आया भाई? पहले दो टाइप आ गए थे समझ में पक्का। अगर मैं इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा अगला बता देगा, देख ले, खा अपने दोस्त की कसम। चल ठीक है, कहते मेरे क्या होना। ठीक है देखो सर, एक मैं बता देता हूँ, इसने प्रोमिस किया अगला ये बताएगा। देखो जंबल कोडिंग बोला मैंने, टाइप का नाम लिख रहे हो ना। देखो सबसे पहले मैंने टाइप नंबर 4 क्या कराया था भाई? कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। क्या पहचान होता है एक बार बोल दो जरा, दो का सेम होता है, कि नहीं दो पूरे वर्ड का लेटर का नहीं सेम होता। वर्ड सेम होता फिर एलिमिनेशन मेथड, एक एक लेटर का सेम कौन निकाले। अब जंबल मतलब होता है उल्टे पुल्टे दिए होते हैं। उल्टे पुल्टे का मतलब यहाँ देखो साउंड 1 2 3 4 5, साउंड में कितने लेटर? 5। लेकिन यहाँ कितने? ये तो नाइंसाफ़ी। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने? ये तो नाइंसाफ़ी। पहले जंबल कोडिंग की पहचान ये होगी, अगर यहाँ 5 यहाँ 3 उल्टे सीधे दिए होंगे तो पहचान लोगे जंबल कोडिंग का। तो इनको पहला काम है अरेंज करना। क्या करना? तो इनको पहले अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे हो गए ये? 5वां के सामने 5वां, 4वां के सामने 4वां, 7वां के सामने 7वां। अब देखो यहाँ एड्रेस 5 के तो कर नहीं सकते क्योंकि 5 के तो 2 है। ये नहीं पता साउंड का ये होगा या क्रोनी का ये होगा, लेकिन जो यूनिक है पहले उसका लिख लो। एड्रेस खाते 7 का कौन है?
LOOP। मेरी बात ध्यान से सुनो, दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर से सुन लो। जम्बल कोडिंग की पहचान यहाँ 5 या 3 या 7 या 4, यानी यहाँ 5 होंगे तो 5 के सामने 5 ही आएगा। जम्बल कोडिंग की पहचान आ गई समझ में। फिर इनको बराबर करना है, लेकिन 5 के 2 चीज़ है, साउंड भी 5 नंबर का, क्रोने भी 5 का, IKMOP 5 का, IJKD भी 5 का। तो हम नहीं बता सकते कि साउंड का ये होगा या ये होगा, या क्रोने का ये होगा। पहले यो यूनिक उनको लिख ले। तो ये एड्रेस 7 थे, और 7 का कौन था, ये कितने का भैया, 4 का कौन है, CJMB है। जो जो आते हैं उनको काटते जा रहा हूँ। अब देखो ये कितने का भैया, 3 का, हमने इसको उड़ा दिया। ये कितने का भैया, 6 का। ये कितने का है, 6 का। बोलते काहे नहीं हो फिर। अब भैया ये भी 5वां का बच गया, ये भी 5वां बच गया। यहाँ पे ये 5 और ये 5। अब नहीं बता सकते कौन सा किसका कोड है, लेकिन कैसे बताएंगे वो देखूंगा। सबसे पहले आप देखो एड्रेस के अंदर क्या चीज़ डबल दिख रही है आपको। अरे भैया एड्रेस के अंदर क्या चीज़ डबल दिख रही है, डबल D और डबल, इसके कोड में भी कुछ डबल दिख रहा होगा, डबल O, और या तो S का कोड O है या S का कोड P है, या तो D का कोड O है या D का कोड P है। लेकिन अगर जहाँ पे D और S दोनों चीज़ आए तो वहाँ क्या आना चाहिए, OP। क्या इसमें D और S है, क्या इसमें D और S है, बोलो हाँ। D और S है तो वहाँ क्या आना चाहिए, और P। DOS की जगह OP, तो DOS की जगह क्या है, इसमें DOS है तो OP इसमें, तो ये साउंड का कोड हो जाएगा। क्या, ब्लैक से लिखते हैं इसको, IKMOP साउंड का। मैंने कैसे पहचाना, मैंने पहचाना भैया OPP का कोड है, SODC में इसके कोड में OP आना चाहिए, ये होगा। अब बचा हुआ किसका हो जाएगा, क्रोने का। क्या मैंने सभी का कोड निकाल लिया। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन कम से कम 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दे के पूछेगा। पहली बार ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में आया था, फिर बैंक में आने लग गया था। हो सकता कांस्टेबल ने दे तो 5-6 नंबर का एक साथ क्वेश्चन आ जाएगा। जो इसको टैकल करेगा 1-2 नंबर का नहीं आएगा, जिसने टैकल कर लिया वो 5000 10,000 बच्चों से ऑटोमेटिक ऊपर चला गया। हर बच्चा नहीं कर पाएगा। 7 क्वेश्चन पूछे इसमें, देख लो 7 या 8 क्वेश्चन पूछे, इसलिए 8 7 8 5 मिनट लगनी इसको सोल्व करने में। एक और नंबर का नहीं पूछा, 1 नंबर का आएगा तो छोड़ देना। अब देखो D और S में सिंगल चीज ढूंढो, यहाँ भी D है और यहाँ भी D है, यहाँ तो है ही। D और S का कोड क्या बताया था, इसके कोड में और P में से एक चीज़ है, क्या है, तो D का कोड तो भैया O हो गया। क्या बात क्लियर है, सबको क्लियर है, कन्फर्म। ये सब में इसलिए बाद में लिख लियो। तो जहाँ जहाँ D है वहाँ से O हटा दो, हटा दिया। यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बच गया, तो S का कोड जहाँ जहाँ S है वहाँ से P हटा दो और S हटा दो। अलग से लिख रहा हूँ ताकि क्योंकि दिक्कत हो जाए, बड़े नंबर है। क्लियर है, यहाँ से S और D हट गया। अब देखो यहाँ क्या बचा भैया, OUN, N यहाँ पे है और N यहाँ पे है, पहले और पाँचवें में। पहले और पाँचवें में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, K भी तो है, तो इसलिए हम बता नहीं सकते। N और कहीं नहीं है, नेट में भी N है, तो यहाँ क्या है, तीनों में कॉमन I, तो N का कोड भैया I हो गया। अब यहाँ बचा O और U, यहाँ कॉमन है और U यहाँ कॉमन है। पहले और तीसरे में दोनों में क्या कॉमन है, M, तो U का कोड M। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो O का कोड K। इसकी सेवा समाप्त, इसकी भी सेवा समाप्त। जहाँ जहाँ O है वहाँ से K हटा दो, कोई दिक्कत। ये तो पहला सबका आ चुका। यहाँ बच गया A R E, देखो E यहाँ कॉमन और E यहाँ कॉमन। दूसरे और चौथे में क्या कॉमन दिख रहा, B, तो E का कोड D। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, T का A आ गया, इसकी भी सेवा समाप्त हो गई। यहाँ बच गया अब A और R, यहाँ कॉमन, यहाँ यहाँ यहाँ। दूसरे तीसरे पाँचवें छठे में क्या कॉमन है, दूसरे तीसरे पाँचवें छठे में क्या कॉमन है, तो R का कोड। यहाँ क्या बचा और यहाँ A का कोड L हो गया, इसकी भी सेवा समाप्त हो गई। क्लियर बात। यहाँ C और X बचा, देखो C यहाँ यहाँ यहाँ, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो C का कोड J। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा,
तो एक्सवा का कोड सी हो जाएगा। क्लियर है, इसकी भी सेवा समाप्त हो गई। यहाँ क्या बचा दोनों में, यहाँ क्या बचा, वाई का कोड टी, यहाँ पूरी सेवा आ गई इसकी। यहाँ क्या बचा, डब्लू का आ गया जी। क्लियर है, यहाँ भी सबका निकाल लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या था, तो रोज में देखो आर का कोड, ओ का कोड, तो रोज में आ जाएगा आर की जगह वी, ओ की जगह एस की जगह और ई की जगह बी हो जाएगा, वी के पी बी। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या था, ए का कोड एल, तीसरा सी का कोड जे, चौथा डी का कोड ओ, पांचवा एन का कोड आई, छठा ओ का कोड के, सातवां आर का कोड वी और आठवां कितनों का निकाला जाता है, सभी का, सबका। क्लियर है, इतना बढ़िया क्वेश्चन आता है। और इसलिए कहते हैं बैंक का पेपर निकालना आसान। बैंक में पजल 5 ही रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं, 5, सारे 7-7 नंबर के आते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन। जिसने कर दिए 5 का, जिसका तुक्का लग गया पीओ लग जाता है। तो बैंक के अंदर करो तैयारी अपना, लग जाओ पीओ। कह रहा कांस्टेबल तो निकल नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं निकल रहा, नाले कॉन्फिडेंस नहीं है। घर जाके मेहनत कर, निकलेगा। मेहनत करता है, एक ही दिन करी थी भाई बस, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। मेहनत तो गधा भी करता घास खाने में। तो अगला क्वेश्चन तूने प्रॉमिस किया था, तू ही करके बताएगा। बोल, कह दे दो, बोल, कह दे सर दे दो। हाँ बिल्कुल, छोटा दूँ बड़ा दूँ, चलो जैसा हल्का क्वेश्चन दो, अच्छा क्वेश्चन दे बता। नहीं जैसा तू बोलेगा वैसे, हल्का लिख ले, हल्का, क्योंकि मेरा रिवर्स होता है, हल्का बोलता तो बड़ा, बड़ा बोलता था हल्का। तूने हल्का बोल दिया था, बड़ा क्वेश्चन नहीं। और ब्राह्मण है तो डरना थोड़ी, ब्राह्मणों के अंदर ज्ञान की विद्या दी गई है। शास्त्र गवाह के पहले ब्राह्मण ज्ञान देते थे, तो उनके तो ब्राह्मणों के पास ज्ञान की कमी नहीं है। वैसे ये क्लास भी ब्राह्मणों से बड़ी पड़ी है, 1 2 3 और कौन है, अच्छा 3 ही, इतने सारे बच्चों में बस, सिर्फ कम ही है यार। मिटा दें, मिटा दूँ भाई। चलो एक क्वेश्चन इसने कह दिया, शिवम दुबे ने, तो दे देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए बड़ा प्यारा सा, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। जिसने कर दिया उसको 40 वाली चॉकलेट इनाम है, और नहीं क्या कल 10 वाली, एक कल की भी आ रही है, एक आज की भी हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। फिर कराने के बाद दे रहा हूँ, ऐसा नहीं दे रहा हूँ, देख हाँ बिल्कुल। मैं बिना वैसे चैलेंज देता नहीं बच्चों को, ताकि तुम्हें भी मज़ा आए। लिखिए TAPE MOIJ। अब ये मत समझना ये 4 का तो इसी का कोड होगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा किसका होगा, भी बताएंगे आगे। COUP को लिखा जाता है LHHPOK। TIE NLS ROTAT रोटेट को लिखा जाता है NHPK। SAY से को लिखा जाता है से। NKPL TREAT ट्रेट को लिखा जाता है MSR। YEAR ईयर को लिखा जाता है
KHLPH, SIP, सिप को लिखा जाता है HRP, TYRE, टायर को लिखा जाता है PMLH। छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लिखिए 1। किसका? MSR। अरेंज अब आपको करना है भाई। क्वेश्चन लिखिए, ए का कोड क्या है, रोज का कोड क्या है ROSE, ट्वाई का कोड क्या है TOY, रैट का कोड क्या है RAT, उसके बाद SEAT, सिट का कोड क्या है EAT। और कितनों का निश्चित कोड नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता ये पूछा है। हाउ मेनी वर्ड्स डजंट हैव डेफिनेट सर्टेन कोड, कितनों का निश्चित कोड नहीं निकाला जा सकता। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग मोर देन वन कोड, हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग मोर देन वन कोड, ऐसे कितने शब्द जिनका एक से ज़्यादा कोड है, जिनका एक से ज़्यादा कोड है। बताओ भाई। शिवम दुबे किस किस को ले डूबे, बताओ। 40 की चॉकलेट मिलेगी भाई, देख लो। 10-10 वाली लूँगा नहीं तो। देखो, अगर आपको वास्तव में रीजनिंग पढ़नी है तो बेटा इस लेवल की पढ़ो, ना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। पंकज ने तो पढ़ी रखी बिना फ़ायदे वाली। घर जाके पंकज क्वेश्चन पूछ लियो, बैंक की क्लास ले रखी नहीं उसने, मैंने कहा बता। ज़रूरत है रीजनिंग पढ़ने की भी। पजल पढ़ाऊंगा उस दिन तो फिर देखना क्या होगा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। सक्षम हुआ बतावा। विमला, कोमल, चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन आती है पेपर में। और जिसका NTPC का उसको इस लेवल को पढ़ना पड़ेगा। NTPC के सेट में दे रखी है रीजनिंग, C सेट के पेपर में भी आती है, बैंकिंग के पेपर में भी आती है, IBPS में भी आती है। ऐसे 5 क्वेश्चन डेली करो तो दिमाग खुलता है, दिमाग का विस्तार होता है, बढ़ता है आपका दिमाग। कौन सा? हाँ, KHLPH। एक तो निकल नहीं सकता।
सी यू। आई विल सी यू। कल तू मज़े ले रहा था ना विमला के साथ, तूने बाकियों को नुकसान करा दिया। एक कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं। अच्छा बता देता हूँ मैं, देख लो यार। जब तो बोला था 2 मिनट हो गए, अब तो 10 मिनट हो गई है। हाँ एग्ज़ाम है, कल चॉकलेट ले दुकान में से 80 वाली। आपने वो तो खाई नहीं, टीचर डे वाली उसको तो बाहर वाली कहाँ टीचर डे वाली कहाँ? वो तो रख रखी है आपने, वो उसी ने तो ला दिया था तुमसे। बताया मेरे को। ज़्यादा मीठा खा दांत में कीड़े लग जाएंगे, इसलिए नहीं खा रहता मैं। इसलिए मैं तुम्हें देने की सोच रहा हूँ, किसी न किसी में मिल ही जाए। लेकिन क्या करूँ, तुम लेने की सोच ही नहीं रहे कोई भी। आप सवाल कर लेंगे। अच्छा इसने पकड़ ली बात, दिमाग तो तेज है लड़के का। चलो लड़का किसका है? दो के नहीं समझ में आ रहे कोड, 3 के। अच्छा देख समझ इधर। अच्छा देखो सबसे पहले देखो इसका, मैं यही बता देता हूँ फिर तो आप निकाल लोगे ना। ऐसा कोई गधा नहीं होगा जिसका इसका नहीं आया होगा। और ट्रीट का कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा अब देखो, अब आपने 2 चीज़ों का निकाल लिया, इसका और इसका। अब देखो यहाँ पे TATER क्या बचा? ओ क्या बचा? ओ। और यहाँ पे ओ, इस दोनों में क्या चीज़ बच गई? तो ओ का कोड क्या आना चाहिए? ओ। यहाँ क्या है? COUP। 4 अक्षर में जिसमें ओ आ रहा होगा इसका कोड होगा। किस में आ रहा है? तो ये MOIG। इसकी वजह से समाप्त। अब देखो TIE। अच्छा जे कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो यार। अब देखो यहाँ क्या है? TIE। अब देखो तीनों में कॉमन देख लो, TIE। यहाँ T है, E है, यहाँ भी T है, E है, यहाँ क्या है? I है। अब देखो जहाँ T और E दोनों में कॉमन देख लो, T डबल है दोनों में। T क्या है दोनों में? डबल है। दोनों में डबल क्या है? H। जहाँ T होगा वहाँ H आएगा। तो 3 वाले में देखो H कौन सा है? तो HRP इसका हो जाएगा। समझ गए कैसे निकालना? निकाल लोगे पूरा? बताओ निकाल लोगे? बताओ पूरा पक्का? चलो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। किस में करोगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, घर जाके अभी जाके कमेंट बॉक्स में करोगे। अगले टाइप पे चलो। चलो टैकल करने का मतलब समझिए कैसे टैकल करना, समझ गए ना टैकल करना कैसे? चलो नेक्स्ट देखिए, टाइप 7 रीजनिंग के 6 टाइप हम पढ़ चुके हैं। टाइप 7 लिखिए भाई। आराम से यार, टाइप 7 धरती लिखी नीचे तक नीचे। टाइप 7 लिखिए क्वेश्चन। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स कोडिंग। बताओगे इतनी किसी को कि सर ने टाइप 7 भी पढ़ा दिया है? टाइप 7 है मैट्रिक्स कोडिंग। सारी चीज़ पढ़ेंगे, कोई आगे कोई पीछे। ये पेपर में बनी हुई है, चिंता मत करो, बनानी नहीं पड़ेगी आप लोगों को।
ठीक है। मैट्रिक्स फर्स्ट, मैट्रिक्स सेकंड। पाँच, छः, सात, आठ, नौ। यहाँ एक लाइन ज़्यादा आगे तो मिटा देंगे इसको। ज़्यादा आ गई ले भैया, क्या बात पंडित जी कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, दे क्या कर रखा है इसमें, ए आर टी पी, आर टी पी ए, टी पी ए आर, पी ए आर टी, कुछ भी नंबर दे देगा। ठीक है, कहीं गड़बड़ लिख दी ना मैंने नंबर, देखा गड़बड़ तुम बताते नहीं हो। कुछ भी कर दो, गड़बड़ लिखवा दिया नंबर तुम लोगों ने। रीजनिंग का मतलब ही गलत होता है। रीजनिंग का मतलब कौन कह रहा है गलत होता है। जब तू बचपन में छोटा था, तू रोता था, तो तेरी अम्मी तेरे को दूध पिलाती थी, तो वो रीजनिंग होती है, पहचान जाती कि बच्चे को भूख लगी है। ये बनेगा बॉक्स, मैट्रिक्स फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखो जी, आर जी, पी जी, टी जी, ए जी, यहाँ भी बॉक्स बना लो। ये मैट्रिक्स बनी हुई आएगी, आपको बनानी नहीं पड़ेगी पेपर में, बिल्कुल भी नहीं बनानी पड़ेगी आपको। समझ लो भावनाएं भाई, एक ही तो लड़का इंटेलिजेंट है यहाँ पे। आई ई एम एन ओ, ई एम एन ओ आई, और यहाँ लिखा भाई एम एन ओ आई ई, एन ओ आई ई एम, ओ आई ई एम एन। बना लो मैट्रिक्स। फिर क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। आज तो मैं आधे घंटे पहले छोड़ दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 9 बजे तक 1 घंटे की क्लास होती है भाई, 7:30 से 8:30। दिल्ली पुलिस के लिए मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, घर चला जाता। हाँ, कल से तेरे को पूरा ही पढ़ा के 8:30 बजे भगा दूँगा। 7:30 से 8:30 ही होती थी क्लास। मैं तो इनके बच्चों के चक्कर में दे जिनका एग्ज़ाम है। रीजनिंग पूरी हो जाने दो, इसके बाद एक टॉपिक सिलोजिज्म और रैंकिंग, जब तक आपकी करंट अफेयर हो जाएगी। 3 दिन 2-2 घंटे अर्थमेटिक, 3 दिन 1 घंटे जीके और 1 घंटे एडवांस मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। जो 3 टॉपिक आएंगे वो भी तो कराने, और हल्की सी ज्योमेट्री है ना। हाँ विमला लिख लिया, क्वेश्चन लिखिए भाई।
देखो मैं थोड़ी सी छोरी सी बोल रहा हूँ, इसको लिख लो। इतनी बड़ी पेपर में लिखेगी, छोरी भी आपको लिखनी नहीं है। पहले इंग्लिश वाले लिख देता हूँ, फिर हिंदी वाले लिख लेना। इंग्लिश वाले लिख लो, बाद में बॉक्स बना लेना जब हिंदी वाले लिखेंगे तब। लिखो ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड, ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सेट ऑफ नंबर्स, ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सेट ऑफ नंबर्स as given in any one of the alternatives, in any one of the alternatives, the sets of number given in the alternatives, given in the alternatives are represented by two classes of alphabet, as in two matrix given below, as is two matrix given below. The column and row of matrix, the column and row of matrix first are number 0 to 4, are number 0 to 4, and that matrix second are number 5 to 9, are number 5 to 9. A letter from these matrix, a letter from these matrix can be represented first by its row, and next by its column, P is represented 1 3 comma 4 1, and E is represented 6 5 comma 8 8. E is represented 6 5 comma 8 8, etc. Similarly, you have to identify the set for the word tiger, set for the word tiger. हिंदी वाले ये सब पेपर में लिखा हुआ है, इतना वर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी वाले एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है, विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि नीचे दो आव्यूह में दिया गया है। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, दो आव्यूह में दिया गया है। आव्यूह एक के स्तंभ और पंक्ति की संख्या, आव्यूह एक के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 तथा आव्यूह दो की
5 से 9। इन आयुओं में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए P को 13,41 और E को 65,88 तो इसी तरह से आपको पर्सन में दिए गए शब्द, इसी तरीके से आपको पर्सन में दिए गए शब्द टाइगर के लिए समूह को पहचानना है। टाइगर के लिए समूह को पहचानना है। किसके लिए पहचानना है? टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1 2 2 1 1 2 2 1 5 5 6 9 5 5 6 9 3 4 3 4 3 4 3 4 8 8 8 8 8 8 8 7 2 3 2 3 2 1 2 4। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, 1 क्लास और लगेगी इसमें 1 घंटे की। जब पूरा होगा 4 टाइप और रहेंगे, 3 टाइप। हाँ तो ये मैथ के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें, लेकिन तुम्हारे सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ मैंने कि हो जाए बच्चों का सिलेक्शन। यार 3-3 महीने की सैलरी दे देंगे मेरे अकाउंट में। ना 3 की लेंगे, ज़्यादा पूरी ज़िंदगी की नहीं चाहिए। नहीं विमल दे देगा ना? पिछले बैच में भी 7 बच्चों ने ली थी, नौकरी लग गई थी, लेके अब दी नहीं आज तक। 7 बच्चे ऐसे बना रहा है। बिल्कुल डी ठीक है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इधर सुनो पहले मेरी बात, आएगा लिखा हुआ। इतनी बड़ी थ्योरी बन के आएगी और ये उल्टा सीधा कुछ लिखा होगा, कभी नहीं पढ़ना ज़िंदगी में। पढ़ोगे तो 5 मिनट खराब आपके, कुछ भी। लेकिन आपको देखना है क्या वर्ड है जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, और फिर ऑप्शन देखना है। टाइगर का पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर टी, और पहला ऑप्शन टी के 1 2। क्या 1 2 पे टी है? बिल्कुल है। तो यानी 1 2 पे टी है, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एक बार 2 1 और है, 2 1 पे भी चेक कर लो, 2 1 पे भी टी है। यानी अभी तक तो 4 ऑप्शन ठीक लग रहे टी में। तो दूसरा है आई है 5 5। क्या 5 5 पे आई है? 5 5 वाले 2 ऑप्शन है, और यहाँ 6 9 है, तो 6 9 भी चेक कर लो। 6 9 पे आई है। क्लियर है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तीसरा है जी ये रहा। जी के लिए 3 4, सब में 3 4 है, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन होता तो चेक करते, सब में 3 4 है। फोर्थ है ई के लिए 8 8। क्या 8 8 पे ई है? 8 8 पे ई है। ये भी 8 8 ही था यार, इसको 8 8 कर लेना, गलत लिख दिया सर।
8 पे ई है, सब में 8 है। और फिफ्थ आर, क्या है फिफ्थ? आर। आर के लिए पहला 2 3, 2 3 पे आर है नहीं है, तो 2 3 वाले तो हटा दो, यहाँ भी 2 3, यहाँ भी 2 3। सी में 2 1, 2 1 पे क्या है? टी, ये भी हटा दो। 2 4, 2 4 पे आर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सवाल का। किससे चेक करना है इसको? हमेशा ऑप्शन से। कराने की जरूरत तो नहीं अब इसको। सेकंड वाला क्यों बनाया था आपने? कहाँ बनाया मैंने सर? क्लियर है? कराने की जरूरत तो नहीं है। अब आपके टाइप रह गए इसमें अल्फ़ाबेट, मैथमेटिकल्स, इनपुट और एनालिटिकल, 4 टाइप। यानी कल क्या बार हो जाएगा हमारा? थर्सडे। थर्सडे को इसको पूरा करा देंगे। फ्राइडे को रैंकिंग एक क्लास में हो जाएगा। सैटरडे संडे मंडे तक आपका सिलोलिज्म हो जाएगा 5 घंटे के अंदर। क्लियर है? तो अभी आपकी किसी के डाउट है तो पूछ लो, नहीं आपसे 5-7 मिनट बात करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि आज मैंने करंट की वीडियो नहीं डाली। खबरी ऐप पे, खबरी ऐप पे डालनी। बच्चे मैसेज कर रहे हैं सुबह क्या भूल के लेट उठा था सो के, वो भी ज़रूरी है।